जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं नीट के ख़िलाफ़, और वो भी जितनी भी इनजस्टिस होता है, जैसे कि और भी सारे एग्ज़ाम्स में लीक्स होते हैं, पेपर कैंसिल हो जाता है, हर चीज़ हो जाता है, उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू है। और बहुत कुछ 20-25-30 दिन हो गए इन लोगों को प्रोटेस्ट में बैठे हुए। 28 जून को ये बैठे थे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने। और क्या कहते हैं, 20 जुलाई को इनका पार्लियामेंट मार्च था, संसद चलो संसद के ये से। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई और गए इस प्रोटेस्ट में, मार्च किया। और जो भी उनके साथ किया गया, जैसे उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई, वो भी नील वाली, और कितने लोगों को कितनी चोट आई है। मुझे नहीं लगता जितने बच्चे घायल हुए हैं, जितने बच्चों को चोट लगी है, उतना पुलिस को लगा है। ठीक है, तो पहले तो सिंपैथी लेना। और सही बात है भाई, गोदी मीडिया, और मैं आज से ये नहीं कह रही हूँ, जब से मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू की हूँ मैं तब से कह रही हूँ भाई, इतना तो है। मतलब पहले होता था ना कि लोग कहते थे कि तैयारी करो तैयारी करो, तो फिर मुझे लगता था कि क्या कर लेंगे, बट फिर मैं सोचती थी कि यार चलो यार करते हैं तैयारी, देखते हैं नॉलेज। पहले मुझे कुछ नहीं पता था, क्या कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीअम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कुछ भी नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं होता। जब मैं इस तैयारी में आई, मैं ABCD भी नहीं जानती थी, फिर मैं एक एक चीज़ जानी, क्या होता है क्या नहीं होती है, व्हाट आर आर राइट्स, व्हाट आर आर ड्यूटीज़। कुछ नहीं पता था मुझे, पर फिर सब समझ आया, सब पता चला कि क्या अपनी राइट्स हैं, क्या अपनी ड्यूटीज़ है। हाँ, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे मेरे मन में हर चीज़ को लेके। ऐसे होता है तो फिर अगर पेपर लीक होता है, यहाँ पे ऐसे भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, तो फिर हम इनको क्यों नहीं निकाल देते हैं। ये इतने पढ़े लिखे हैं, ये इतना कुछ जानते हैं, IPS हैं, ये हैं, DM हैं, फिर ये क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, ये अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। तो धीरे धीरे मुझे जैसे जैसे मैं तैयारी करते रही, तो मुझे कुछ आए ना आए इतना नॉलेज तो हो गया है कि मुझे ये पता चल गया है कि सब चीज़ का, जितना भी जिस चीज़ के लिए मैं कंफ्यूज थी, उस सब का मुझे रिप्लाई मिल गया, सबका आंसर मिल गया कि क्यों कोई चुप है, क्यों कोई बोल रहा है, क्यों कोई नहीं बोल रहा है, कैसे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, कैसे उसको फैलाया जाता है, कैसे फेक प्रोपागेंडा फैलाया जाता है। हाँ, और आज लोग शायद ये 1-2 साल में, या मुश्किल से शायद इसी साल में, लोग थोड़ा पहचानने भी लगे हैं कि क्या अंधभक्त होते हैं, क्या क्या होते हैं। मैं शुरू से थी भाई, शुरू में मुझे समझ नहीं आता था क्या होता है। हर जगह जहाँ जाऊँ, ट्रेन में जाऊँ, कहीं भी रहूँ, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आई एम लाइक भाई, हम तो, मेरे तो पड़ोसी थे मुस्लिम्स, हम तो बचपन से बड़े हुए हैं, हमने तो ऐसा नहीं देखा। मैं तो मोहल्ले में भी रहती थी, उसमें इतने मुस्लिम्स रहते थे, मैंने तो नहीं देखा। ये कौन सी इंडिया की बात कर रहे हैं, कहाँ हो रहा है ये सब। पहले तो नहीं था ये इतना, फिर धीरे धीरे इतना कम्युनिज़्म कैसे बढ़ गया भाई, इतना कैसे आ गया है। तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, तुम ये हो, तुम वो। इनफैक्ट मुझे कास्ट का भी इतना नहीं पता था कि ये होता है वो होता है। फिर मुझे थोड़ा कास्ट का भी देखा, मैंने देखा किसी किसी के साथ सच में ऐसे मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये बोलने वाली बात नहीं है, जिनके साथ होता है उनको पता चलता है। बहुत सारे घरों में लड़का लड़की करके होता है, बहुत सारे घर में ऐसा होता है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। वो मेरे घर में भी बहुत होता है, नॉट पर्सनली कि मेरे पापा करते। अगर मेरे पापा करते तो शायद आज मैं ये बोल नहीं पाती, जिससे मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ, मैं बोल नहीं पाती। बट हाँ, मेरे फैमिली में बहुत लोगों के साथ हुआ है, जिसका जैसे जैसे भाई को ट्रीट किया जाता है वैसे बहन को ट्रीट नहीं किया जाता है। दोनों के लिए रूल्स अलग अलग हैं, दोनों के लिए नियम अलग अलग हैं। जो बेटा कर सकता है वो बेटी नहीं कर सकती है। बेटा को हर जगह उसकी राय ली जाती है, उससे बोला जाता है, उससे उसका मतलब ओपिनियन बहुत मैटर करता है, बट बेटी का नहीं करता है भाई, नहीं करता है। तो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता है, जेंडर भी होता है, लड़का भाई बहन अपने घर में भी होता है, कास्ट के फॉर्म में होता है, क्लास के फॉर्म में होता है, हायर क्लास लोअर क्लास, तुम हमारे औकात के, तुम बोलोगे अब तुम सिखाओगे, ये भी होता है। मतलब आई विल नॉट डिनाई, ये भी होता है, हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। और सबसे बड़ी बात ना, मुझे खुशी किस बात की हो रही है, मुझे खुशी इस बात की हो रही है ना कि एटलीस्ट इन्होंने, जितने इन लोगों ने हिम्मत दिखाई है, उनको तो मेरा सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है जो 20 तारीख को आप लोगों ने हिम्मत दिखाई है। और इसके बाद बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई एटलीस्ट इतना तो दम आया ना किसी में कि इन्होंने मार्च करा, इसी से थोड़ा सरकार को फ़र्क पड़ा। वरना इसके पहले जितने भी प्रोटेस्ट देख लो आप, फार्मर प्रोटेस्ट हो गया, चाहे BPSC जो पेपर लीक हुआ था 78 BPS में, जो
पेपर लीक हुआ था, जो क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ आपने गलत को सही बता दिया था, आपने कुछ भी कर दिया, पता नहीं कैसे क्या रिजल्ट लाया, क्या किया, कितनी धांधली, कितना करप्शन हुआ, बट कुछ नहीं हुआ। कितने लोगों ने उसमें भी लाठियां खाई, बिहार में कितने प्रोटेस्ट हुए, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हर प्रोटेस्ट का इतनी बार प्रोटेस्ट होता था, हर चीज़ होता था, पर इसका कोई निष्कर्ष मतलब कुछ क्या कहते हैं वो निकल के आता नहीं था, कंक्लूजन निकल के आता नहीं था कि होगा क्या नहीं होगा। पर फाइनली ये जो हुआ संसद मार्च जो भी हुआ, इन सब में कम से कम सरकार ने जवाब तो दिया, इतना तो बोला कि हम बात करने के लिए रेडी हैं। इतना तो ये सरकार आई, वरना इतने साल से सिर्फ तानाशाही वाली सरकार चल रही थी 2000 साल से। सब वोट दे रहे हैं, सब अंधभक्त की तरह दे रहे हैं, भगवान के नाम पे लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे भाई राम क्या उसकी प्रॉपर्टी है? और पहली बात तो मुझे लगता है जो हम लोग सेक्युलरिज्म का मतलब पहले समझो क्या होता है, ठीक है? सेक्युलर कंट्री, हम कोई हिंदू देशभक्त नहीं है जो हिंदू करते रहते हैं, और कोई हिंदू खतरे में नहीं है। ये सब प्रोपागंडा है जो फैलाते हैं लोग, ठीक है? वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करते हैं। और दूसरी जो एक मैं कुछ अंधभक्त को देख रही हूँ, इतने बच्चे मार खा रहे हैं। इनफैक्ट मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो उस प्रोटेस्ट में गए थे, जिन्होंने लाठियाँ खाई हैं। मैं कितनों को मैं पर्सनली जानती हूँ, मैं खुद भी गई थी प्रोटेस्ट में। हाँ, 20 को नहीं गई थी मैं, उससे एक दिन पहले गई थी, पर मैं खुद भी गई थी, उसका पार्ट बनी थी। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गए थे, और लोग सब इसको एंटी नेशनल बना रहे हैं। सब क्या बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं कि ये गलत हुआ है, जैसे भी है, ये मोदी नहीं है, अंधभक्त है, ये है वो। अंधभक्त हम नहीं है, तुम लोग हो। एंटी नेशनल हम नहीं है, तुम हो। इतने के बाद भी तुम सरकार को डिफेंड कर रहे हो। शर्म बची है तुम लोगों में? शर्म बची है? और दूसरी बात एक और है, मेरी फैमिली से जो मैं देख रही हूँ, दोस्तों में तो है ही भाई, है ही बीजेपी के कट्टर। एक मेरी फैमिली से जिनको मैं बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार समझती थी, पर आपकी ना इज्जत अब मेरे में तो कमी हो गई है भाई। इतने पढ़े लिखे, क्योंकि आपने ना, मैं आपको सीधे आप ही को बोलना चाहती हूँ ये बात, कि आपने पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं, आप कंपटीशन में भी नहीं आए। आपको नहीं पता कि जब पेपर इतनी मुश्किल से इतना पैसा खर्च करके, मैं भी अभी गई थी बिहार में एडीओ का पेपर देने। एडीओ का पेपर था मेरा, असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का पेपर था मेरा। दोनों में गई, वहाँ पे पटना में होटल लेके रही, मेरा पैसा खर्च हुआ, आने जाने में दिल्ली से खर्च हुआ, टिकट का पैसा आप दिए, आके होटल में आप दिए, लड़की होके मैं गई रही पटना जैसे जगह में, सब कुछ की, मैं सब मैनेज की। मैंने बोला चलो यार पेपर दे लेते, कर लेते। मेरा पेपर एक बहुत अच्छा भी हुआ था, मुझे उससे उम्मीद भी थी कि कुछ अच्छा होगा। सब पेपर वेपर दे के मैं आ गई, मैं थोड़ा रिलैक्स की, चलो 2-3 पेपर दिया है लगातार, अब तो कुछ ये है, तैयारी कर करके मैं भी थक गई हूँ भाई। तो मेरा था कि चलो अब तो पेपर होगा, निकलेगा, इसमें तो मेरा चांसेस में मेरे मार्क्स बन रहे हैं, अच्छा है। फिर ऑल ऑफ अ सडन एक वीक के बाद पता चलता है कि तुम्हारा पेपर कैंसिल हो गया है। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया था। भाई हम जैसे स्टूडेंट से पूछो क्या होता है पेपर लीक होने के बाद, हमसे पूछो कैसा लगता है पेपर लीक होने के बाद, जब आप इतनी मेहनत से इतने दूर जाते हो, इतना टिकट खर्च करके। चलो फिर भी मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं इतना अफोर्ड कर सकती हूँ। बहुत सारे हैं जो नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने कितनी मुश्किल से पैसे बचाए होंगे, कितने धक्के खा के जनरल में ट्रेन में गए थे पेपर देने। हाँ, कैसे वो 2 दिन का एडीओ का पेपर था, कैसे वो जा करके रात भर कोई स्टेशन पे रुक रहा है, कोई गुरुद्वारा में रुक रहा है। मैं तो अफोर्ड कर सकती थी होटल में, तो चलो मैं होटल में रुकी। पर कितने बच्चे कितनी मुश्किल से दिया, और कितनी लड़कियों ने तो दिया भी नहीं, कितना दूर दूर पेपर दिया इन्होंने। हम रुकेंगे कैसे? हमारा कोई इंतज़ाम नहीं है। और उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। और अगर कोई पेपर सक्सेसफुली हो भी गया तो क्या होता है? करप्शन से या तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है। हाँ, कट ऑफ क्यों नहीं हाई जाएगी? बहुत सारे लोग भाई, और ये मेरी सच्चाई बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ऑन कैमरा, मेरे फैमिली में लोग पैसे दे करके जॉब लिए हैं, ठीक है? तो हम अगर पैसे दे करके हमें जॉब लेना होता तो इतने साल से तो हम चूतिया बैठे हैं ना, कि यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, हम तो चूतिया बैठे हैं। जब पैसे दे के, इतना पैसा मेरे माँ बाप ने यहाँ रख करके मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, नॉलेज दिया है, इतना इस लायक बनाया कि मैं आप सबके सामने बोल सकूँ। अब मैं पैसे दे के नौकरी लूँ तो मेरे और उसमें क्या अंतर है? बहुत लोग हैं जो पैसे दे के नौकरी कर रहे हैं, जो अपना ज़मीन बेच करके, पैसा बेच करके नौकरी ले रहे हैं, या चाहे जैसे भी ले रहे हैं, पर वो नौकरी ले रहे हैं। इससे क्या होता है? सीटें बिक जाती हैं, हम कंपटीशन में लगे रहते हैं, कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई चला जाता है। फिर माँ बाप को लगता है कि भाई इसका क्यों नहीं हो रहा है, और बच्चे तो निकाल रहे हैं, और का तो हो रहा है। भाई सब इतने तेज नहीं होते, सबका दिमाग भी एक जैसा नहीं होता है, ठीक है? तो मैं जो ये कहना चाहती हूँ ना, एजुकेशन मिनिस्टर का, और ये जो भी है ये मिनिस्टर बिहार में हो चाहे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, भाई अभी जेपीएससी का देख लो, जेपीएससी के चेयरमैन ने रिज़ाइन कर दिया। क्यों कर दिया रिज़ाइन? क्यों कर दिया? हाँ, सीबीआई की इंक्वायरी बैठी, जो भी बैठी, रिज़ाइन कर दिया तुम लोगों ने। जिसने सिर्फ 38 क्वेश्चन किए 200 में, उसका
प्रीलिम्स में क्वालिफाइंग में उसका रोल नंबर है, उसने क्वालिफाई कर लिया, वो मेंस में बैठ रहा है। 106 सीट, सिर्फ 106 सीट। एक तो जेपीएससी सीट नहीं निकालती है, उसने निकाला भी है तो 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद, 10 साल में 5 साल में एक बार पेपर निकलता है, वो भी देखो 2-3 साल में, पिछले 2022 के 23 के बाद अभी निकाला उन्होंने, वो भी सिर्फ 106 सीट। ज़्यादा मैं जब से मैं तैयारी करना शुरू की हूँ, एक बार 200 का, एक बार 300 का और अभी 100 का, 3-3 साल पे, 4-4 साल पे 100-200, बस ये दिखा देते हैं। लाखों बच्चे देने वाले, हम अपने स्टेट का तैयारी कर रहे हैं कि भाई निकालो, वैकेंसी निकालो, हम दें, हम करें। निकाला 106, वो भी 106 सीट के लिए निकाला, वो भी ढंग से नहीं लिया इन्होंने पेपर, उसमें भी पूरी धांधली, पता नहीं कितने सीट बिक चुके हैं, किसका भी रिजल्ट आ जा रहा है, कितना भी कट ऑफ हाई चला जा रहा है अपने मन से, कुछ भी गलत आंसर की दे, सही आंसर की दे, अपने आप को, अपने लोगों को इन करने के लिए कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। इतना करप्शन, इतना करप्शन। और तुम जैसे अंधभक्त नहीं समझोगे, जिनके साथ बीत रहा है ना, जिनके साथ हो रहा है, उनको समझ में आ रहा है। और जिनके, वो जो नीट वाली बात है, 22 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया, वो हंस हंस के नहीं किए, कोई शौक से सुसाइड नहीं करता है। वो इतना डिप्रेशन, पढ़ना, तैयारी करना, फिर वापस जाके पेपर देना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आपको लगता है ना पोस्टपोन हो गया, कोई नहीं, पढ़ने वाले दोबारा दे देंगे, भाई बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हो सकता है वो नीट के बच्चे कितनी बार से तैयारी करें, कितने साल से, ऐसा नहीं है नीट के बच्चे सिर्फ 1 साल में तैयारी करते हैं, बहुत लोग हैं 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल लगे रहते हैं। और ऐसी गवर्नमेंट जॉब में भी होता है। तो हम सबका फ्रस्ट्रेशन तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं समझ पाओगे। अगर इस कॉम्पिटिशन में आओगे तब तुमको समझ में आएगा कि कैसा होता है, क्या होता है। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जज करने से पहले और गवर्नमेंट को सपोर्ट करने से पहले 100 बार सोचो, 100 बार सोचो डिफेंड करने के। कोई किसी का एजेंडा नहीं फैला रहा है, कोई किसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम ना सीजेपी के लिए लड़ रहे हैं, ना हम कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, ना हम किसी और पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और ये गलत नहीं है, कहीं से भी गलत नहीं है और तुम नहीं रोक सकते। डेमोक्रेसी फिर किस बात की है भाई, जब हम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, हम अपने लिए बोल नहीं सकते हैं? क्यों नहीं भाई? फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन क्यों नहीं हो सकता इंडिया में? कोई अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं देगी? सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? कोई क्वेश्चन पूछे हम अंधभक्त हो जाते हैं। कोई नहीं, कोई क्वेश्चन पूछे सरकार से, एंटी नेशनल, ये वो, दिस दैट, ये क्या बात हुई भाई? क्वेश्चन हम करेंगे, हमारा राइट है। मेरे पापा जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं तुम टैक्स तो दे रहे हैं ना भाई, फ्री में तो नहीं रहने इंडिया में। हम जब रह रहे हैं यहाँ पे तो किससे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे? ट्रंप से आके मांगेंगे हम लोग अकाउंटेबिलिटी? तुम दो ट्रंप। तो मोदी जी, आपको तो अकाउंटेबिलिटी करना पड़ेगा। बहुत हो गया, आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी 10 साल से, 12 साल से, ना आप कुछ मुद्दों पे जिस पे बोलना चाहिए, जैसे मणिपुर क्राइसिस हो गया, यहाँ पे हो गया। अभी सिर्फ इतना होना चाहता कि नीट में होगा, ये होगा, वो भी इतना प्रदर्शन के बाद 28 दिन से वो लोग बैठे हुए हैं, एक दिन भी नहीं आपने बोला। 25 दिन के बाद आपको होश में आया कि वो लोग, कि हाँ नीट की एग्ज़ाम होगी, मतलब ढंग से आगे देखा जाएगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतने दिन से कहाँ थे आप? और थे भी तो इससे कुछ नहीं होता मोदी जी, अब करना पड़ेगा आपको। बहुत हो गया तानाशाही वाला कि गुंडे मरवाएंगे, आरएसएस के गुंडे आएंगे, मारेंगे पीटेंगे, जो मन होगा जिसको होगा मारेंगे, उखाड़ेंगे, फेंकेंगे। उनकी ज़िंदगी तो है नहीं, भेड़ बकरे हैं सारे। पैसे वाले को क्या है, वो तो चले जाएंगे भाई, फंड करके विदेश पढ़ ले, चाहे कैसे भी ले ले, उनके बच्चे तो भाई रहेंगे इसी में। हम मरेंगे ना, हम मरेंगे। और इतना मेहनत करने के बाद पीछे तो नहीं हटने वाले भाई, पीछे तो नहीं हटने वाले। पर आप लोग को पीछे हटना पड़ेगा। बहुत हो गया तानाशाही वाला। डेमोक्रेसी है, 1947 में जो हमें इंडिपेंडेंस मिली है इसलिए नहीं मिली है कि फिर हम गुलाम बने। इसलिए अब बहुत हो गया, बहुत कुछ हो गया। जो बच्चे कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, जो भी डिफेंड कर रहा है उसको मेरे लिए, तुम लोगों के लिए मेरे लिए बहुत नफरत है, बहुत नफरत, बहुत ज़्यादा नफरत। कम से कम तुम लोग खुद आगे नहीं बढ़ सकते तो दूसरों को आगे बढ़ने दो, चेंज लाने दो। आवाज़ उठा रहे हैं तो उठाने दो। क्या पता इसी से कुछ भला हो जाए हमारा। पहली बार तो इतने सालों में मैंने देखी है कि थोड़ा बहुत सुना भी जा रहा है, ये भी बोला जा रहा है कि हम तुमसे बात करेंगे, वरना इतना तक अकाउंटेबिलिटी, इतना भी कुछ नहीं था। ट्रांसपेरेंसी तो छोड़ो, हटाओ, जीरो ही है। कोई कुछ बोलता है, रातों रात ऑफिसर चेंज हो जाता है, कुछ बोले कोई, रातों रात उसकी कोई रिपोर्टर की, जो प्रेस जो सही से मीडिया कवर करती है वो मर जाता है। यही तो होता है, यही तो करती है गवर्नमेंट। किसको बोला, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? जो सरकार में रहेगा वही सुनेगा। तो अब अकाउंटेबिलिटी देने की जिम्मेदारी आपकी और आपको सुननी पड़ेगी, और सुनो। थैंक यू सो मच निधि।